नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कंचन वेब्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के वजन के बारे में। हर माता पिता को अपने बच्चे का वजन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। ज़्यादातर माता पिता ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा गोलू मोलू हो, हेल्दी हो, बहुत ज़्यादा वेट का हो, और कुछ माता पिता का ये टेंशन रहता है कि बस बच्चा स्वस्थ हो, ज़्यादा मोटा हो या पतला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कई लोग होते हैं कि आपके बच्चे को देख के बोल देते हैं, अरे आप बच्चे को कुछ खिलाते नहीं है क्या, आपका बच्चा इतना पतला क्यों है, हेल्दी नहीं है, और इसकी डाइट कैसा आपने करके रखी है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बच्चा पतला है तो वो कमज़ोर है। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि क्या आपका बच्चा सच में पतला है या वो हेल्दी नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है, अगर आपका बच्चा जन्म के समय जितना भी वज़न था, तो अगर अपने बर्थ वेट से वो तिगुना हो चुका है उसका वज़न, तो वो एकदम स्वस्थ और हेल्दी है, 1 साल का बच्चा। और दूसरे नंबर पे आता है, अगर अब आपका बच्चा 2 साल का है, अब वो अपने बर्थ वेट से 4 गुना हो चुका है, तो वो एकदम स्वस्थ है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा अपने बर्थ वेट से कम है, 3 गुना नहीं है 1 साल के अंदर, तो ज़रूर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है और आपके अपने बच्चे के खाने पीने में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको फिर सोचने की बात यहाँ पे आती है कि हमारे बच्चे का वेट क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर आपका बच्चा अपने वेट के बराबर है, 3 गुना जितना भी आपका बच्चा जन्म के समय था, अगर उतना है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका बच्चा वीक है और अपने वेट के अनुसार नहीं है, तो आपको सबसे पहले उसके खाने पीने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि बच्चा खाना ही नहीं खाता, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा दिन दूध ही पीते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ खाते ही नहीं हैं। तो अब आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे को क्या अच्छा लगता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता, और उस पे काम करने की ज़रूरत होती है कि आप उसको किस तरह से खाने को चेंज करें या कुछ ऐसा बनाएं जो बच्चे को अच्छा लगे। तो सबसे पहले तो आपका बच्चा एक बार में कभी भी खाना नहीं खाता। कोई भी बच्चा होता है, अगर वो छोटा है तो वो एक साथ खाना नहीं खाता, और वो एक बार में भी नहीं खाता। उसको कम से कम दिन भर में 5 से 6 बार आपको खाना खिलाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, और खाने को चेंज करके खिलाना चाहिए। उसको दूध के साथ साथ हेल्दी चीज़ें देनी चाहिए, सुबह नाश्ता देना चाहिए, फिर उसको लंच भी कराना चाहिए, 3-4 बजे के आसपास फिर उसको नाश्ता देना चाहिए, रात में उसको डिनर भी कराना चाहिए। और इस बीच में आप जो भी थोड़ा बहुत, अगर उसको कुछ इच्छा जाहिर करता है खाने की, तो आप दे सकते हैं। अगर बच्चा नहीं भी करता तो भी आप अपने से उसको कुछ खिलाते पिलाते रहें। सबसे पहली बात आती है कि बच्चों को क्या खिलाएं जिससे बच्चा हेल्दी और स्वस्थ दिखे। तो अगर आपको अपने बच्चे का वज़न बढ़ाना है, तो आप उसकी डाइट में केला शामिल कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, तो आप उस केले को मैश करके या दूध के साथ मिक्स करके खिला सकते हैं, या उसकी स्मूदी बना के खिला सकते हैं। 1 साल से ऊपर है आपका बच्चा, तो आप उसको डायरेक्ट सीधा खिला सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, बच्चों को दाल खिलाना। 6 महीने तक के बच्चों को तो हमेशा, 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे को दाल का पानी खिलाने के लिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं। और आप उसमें कुछ सब्जियां ऐड कर सकती हैं, और कोई भी दाल, चना का दाल, मूंग का दाल, अरहर का दाल, कोई भी आप मिक्स दाल भी लेकर उसको दाल चावल के साथ खिला सकती हैं, या डायरेक्ट उसको उसमें थोड़ा सा घी डाल के भी पिला सकती हैं अगर आपके बच्चों को अच्छा लगता है। नहीं भी अच्छा लगता तो आप दाल के पानी को आटे में मिक्स करके उसकी छोटी रोटियां बना के या पराठा बना के, ध्यान रखें पराठा हमेशा आप बच्चे को अपने घी का सेका हुआ दें, क्योंकि डालडा या वनस्पति तेल भी बच्चे को नुकसान करता है। तीसरे नंबर पे आता है, आप अपने बच्चों को शकरकंद उबाल के खिला सकती हैं, उसमें शक्कर डाल के, या फिर उसको हलवा की तरह बनाकर शकरकंद के आटे का आप पूड़ी बना सकती हैं। शकरकंद को उबाल के सब्जी की तरह भी जीरे का तड़का देकर नमक मिला के खिला सकती हैं। जिस तरह में आपका बच्चा खाए आप उसको खिला सकती हैं। आप उसमें अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज करके उसको खिलाइए, और देखिए कि वो नमक वाला खाना पसंद करता है या मीठा वाला पसंद करता है या थोड़ा चटपटा खाना पसंद करता है। तो आप वो सारी चीज़ें उसके साथ ट्राई करिए, डेफिनेटली आपका बच्चा खाएगा।
और आप अपने बच्चों को घी भी खिला सकती हैं। जैसे बच्चा 6 मंथ से ऊपर होता है तो आप उसके दाल चावल में या खिचड़ी में या हल्की पतली सी रोटियां बना के या पराठा बना के, तो घी के साथ भी आपका बच्चा खाएगा, उसको इंटरेस्टिंग लगेगा और उसको स्वाद आएगा। और आप आटे का हलवा बना सकती हैं, उसमें घी ज़्यादा मात्रा में कर सकती हैं। सूजी का हलवा बना के उसको खिला सकती हैं। इन सारी चीज़ों के बीच आप बच्चों को दही शक्कर खिला सकती हैं, वो भी बच्चों को अच्छा लगता है। श्रीखंड भी एक ऑप्शन हो सकता है आपको अपने बच्चे के खिलाने के लिए। आप पनीर बना के बच्चे को खिला सकती हैं, पनीर का सब्जी खिला सकती हैं, या डायरेक्ट पनीर अगर आपका बच्चा पसंद करता है तो आप खिला सकती हैं। आलू तो हर बच्चे को पसंद होता है, आप अपने बच्चे को आलू फ्राई करके या उबला आलू मैश करके खिला सकते हैं। या जैसे आलू पराठा बनता है तो आलू में हल्का सा नमक या जीरा, हल्दी या कुछ भी थोड़ा बहुत उसमें और अपने हिसाब से सब्जियां मटर वगैरह डाल के छोटा सा पराठा बना के घी में सेक के बच्चे को खिला सकती हैं। या कई बच्चे नॉर्मली उबला आलू ले लेते हैं, उसमें आप चाट मसाला या नमक डाल दीजिए तो बच्चों को अच्छा लगता है, वो खा सकते हैं। और ऐसे कई ऑप्शन हो सकते हैं जो आप अपने बच्चों के लिए सोच सकती हैं। आप लौकी खिलाइए, पालक का पेस्ट बना लीजिए, उसको रोटियों में मिक्स कर दीजिए, उसको भी आप बच्चों को खिला सकते हो, कभी चीला बनाकर, कभी पराठा बनाकर। कुछ भी आप मतलब डिफरेंट सा चेंज करके अपने बच्चे के लिए ट्राई कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को अगर आप दिन में कई बार खिलाएंगे थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके तो बच्चा डेफिनेटली खाता है। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ को बार बार ट्राई करेंगे ना तो बच्चा नहीं खाता, उनका मन ऊब जाता है। वैसे भी बच्चे लोग तो खाना खाते नहीं, उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है ले लेके। और अगर आपके बच्चे को ना खाने की आदत है कि जैसे कई माँ का टेंशन होता है, मम्मी लोग बोलते हैं कई कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, वो बिल्कुल भी नहीं खाता, उसको अच्छा ही नहीं लगता, तो आप आपके घर में जो भी खुली जगह हो तो आप वहाँ पे ले जाइए। वहाँ से चिड़िया या कोई पशु पक्षी जो भी वहाँ से दिखाई दे तो आप उसको दिखा दिखा के खिलाएं या कुछ उसके पीछे पीछे खेलते हुए उसको खिलाएं तो बच्चे लोग खाते हैं। क्योंकि मेरी बेटी भी जब हुई थी तो उसका भी यही सबसे मेन रीज़न था कि वो खाना नहीं खाती थी। तो मैं तो उसको हमेशा छत में ले जाती थी और दिखाती थी, ये देखो चिड़िया है, चिड़िया खा लेगी, तुम खा लो। और उसके पीछे दौड़ दौड़ के खिलाती थी, वो खेलती थी, भागती थी, फिर मैं उसके पीछे लेके कटोरी जाती थी, भाग भाग के उसको खिलाना पड़ता था। वो आज भी वैसे ही करती है, छत में तो कहीं घर के बाहर निकल जाती है या फिर कोई सॉन्ग चला दो तो वो सुनते सुनते डांस करते करते बीच बीच में खाती है। उसको एक एक चम्मच खिलाना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन बच्चों के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ेगा कि आपका बच्चा खा ले। और हर बच्चे का एक अलग टेस्ट होता है, हर बच्चे का एक अलग तरीका होता है, आपको सारे तरीके ट्राई करने पड़ेंगे और बच्चों के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा खा सके। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगी तो डेफिनेटली आपका बच्चा हेल्दी और स्वस्थ रहेगा और ना खाने की तो कोई ऐसा बात नहीं रहेगा कि हमारा बच्चा खाता ही नहीं है। आप दिन में कई बार ट्राई करिए ना, थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करिए और एक ही चीज़ बिल्कुल भी उसके पीछे लेके मत घूमिए कि आप दाल चावल लेके भाग रहे हैं, एक बार वो नहीं खाया तो दूसरी बार भी आप 2 घंटे बाद दाल चावल दे रहे हैं तो बच्चा ऊब जाता है, वो कभी भी एक ही चीज़ नहीं खाता है। आप उसको कुछ भी दीजिए पर ट्राई करिए, चेंज कर करके देने की कोशिश करिए। कई बच्चे होते हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स उनको पसंद होता है, कई बच्चे को ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद होता, तो आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लीजिए और दूध में मिला के पिला दीजिए या फिर दही में शक्कर मिलाइए और उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दीजिए तो वो भी आपका बच्चा खाएगा। या ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए, घी मिला के गुड़ मिला के पूरा ड्राई फ्रूट्स, तो छोटा छोटा लड्डू आप उसको कभी आधा दे दीजिए, कभी एक, अगर उसका मन है तो खाने दीजिए। गुड़ और मूंगफली ये बच्चे लोग को बहुत पसंद आता है, ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं, तो आप उसकी चिक्की बना लीजिए, वो भी बच्चे को दीजिए। अगर उसका मन भर गया है तो आप उसको अलग से मूंगफली थोड़ा सा भूंज दीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ के साथ दीजिए। अगर वो वैसे भी नहीं खाता तो मूंगफली में नमक मिला के उसको दीजिए, तो वो भी बच्चा खाना पसंद करता है। ढेर सारे ऑप्शन हैं, आप अपने बच्चों के लिए ट्राई करिए और उनको खिलाने की कोशिश करिए। आपका बच्चा ज़रूर हेल्दी होगा और स्वस्थ रहेगा और मोटा भी होगा, लेकिन
ज़रूरी नहीं कि अगर दूसरे का बच्चा बहुत हेल्दी है तो हमारा भी बच्चा बहुत हेल्दी हो, या बहुत गोलू मोलू है तो हमारा बच्चा गोलू मोलू हो। ज़रूरी नहीं होता। आप सारी चीज़ें ट्राई करिए, उसको स्वस्थ रखिए, खिलाने पे ध्यान दीजिए। बाकी मैंने तो आपको बताया ही है कि अगर आपका बच्चा 1 ईयर के अंदर अपने वेट का 3 गुना हो जाता है तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बच्चों का शरीर ही ऐसा होता है कि कई बच्चे लोग बहुत मोटे होते हैं, कई बच्चे हेल्दी होते हैं और दुबले पतले देखने में होते हैं। तो इस बात का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप अपने बच्चे को खिलाइए, बस उसके वेट का ध्यान रखते रहिए, देखते रहिए कि क्या उसका वेट जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए तो उस हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं, वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लोग के कोई भी कमेंट्स हैं या आप लोग को कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी आप लोगों के सवाल का आंसर दें।